नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। मेगा डीएससी के ज़रिए टीचर्स के मक़लूआ जदादों की तक़र्रुरात को पूरा करने रेवंत रेड्डी की आला ओहदेदारों को हिदायत। रियासत के तालीमी इदारों को कल नए साल की तातील का हुकूमत ने किया ऐलान। आरटीसी ने फैमिली 24 और T6 टिकटों को बंद करने का किया फैसला। राशन कार्ड रखने वालों के लिए अहम इत्तला, KYC कराने की आखिरी तारीख 31 जनवरी मुकर्रर। 10वीं जमात के सालाना इम्तहानात का शेड्यूल जारी। 18 मार्च से 2 अप्रैल तक होंगे इम्तहानात मुनक़्क़िद। यूपी में हिंदू दहशतगर्दों ने 2 मुस्लिम नौजवानों को बरहाना कर मारपीट किए, वीडियो वायरल। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मेगा डीएससी के ज़रिए टीचर्स के मक़लूआ जदादों पर तक़र्रुरात के लिए ज़रूरी इक़दामात करने की हिदायत दी। इसी तरह उन्होंने टीचर्स के तबादलों और तरक्कियों के मामले में तनाज़ात और मसाइल को टीचर्स तंजीमों से मुज़ाकरात करके हल करने पर ज़ोर दिया। सेक्रेटेरिएट में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने महकमे तालीम के हुक्काम का जायज़ा इजलास तलब करके मुख्तलिफ उमूर का जायज़ा लिया। वज़ीर आला ने हिदायत दी कि ग्राम पंचायत में एक सरकारी स्कूल के क़याम को यकीनी बनाएं। तलबा की तादाद कम होने का बहाना करके जिन सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया, इन्हें दोबारा खोलने, एक लड़का या एक लड़की भी हो तो हुसूल तालीम के लिए दूसरे गाँव या शहरों को मुंतकिल ना करने पर ज़ोर दिया। उन्होंने फ़ौरी मेगा डीएससी मुनक़्क़िद करके टीचर्स के तक़र्रुरात की हिदायत दी। अपना गांव अपना स्कूल प्रोग्राम की पेशरफ्त, खर्च, फंड्स और मबाक़ी कामों पर रिपोर्ट पेश करने की भी हिदायत दी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने टीचर्स की तरक्की व तबादलों की रुकावटों पर तफसीलात भी तलब की। रेवंत रेड्डी ने 10 मुत्तहिदा अज़ला में स्किल यूनिवर्सिटीज़ कायम करने का ऐलान किया। रियासत में सनती शोबे के लिए मियारी टेक्निकी मालूमात पर मुश्तमिल मुलाजिमीन की ज़रूरत है, जिन्हें इन स्किल यूनिवर्सिटीज़ में तैयार किया जाएगा। इसके अलावा मुलाजिमतों पर मरबूत मुख्तसर व तवील मुद्दती कोर्सेस मुतारिफ़ करने पर ज़ोर दिया। हरियाणा, राजस्थान, उड़ीसा, गुजरात और आंध्र प्रदेश की स्किल यूनिवर्सिटीज़ का मुताला करने की भी हिदायत दी। असम्बली हल्क़े कोडंगल के बशमुल 9 मुत्तहिदा अज़ला में स्किल यूनिवर्सिटीज़ कायम करने की हिदायत दी। हुकूमत की जानिब से तालीमी इदारों के लिए नए साल की तातील का ऐलान किया गया। कल 1 जनवरी को हैदराबाद समेत रियासत के तमाम स्कूल्स को तातील दे दी गई है। वाज़ेह है कि पहले ही रियासती हुकूमत ने नए साल के दिन तातील का ऐलान करते हुए इसे आम तातील की फहरिस्त में शामिल किया था। हुकूमत ने रियासत में राशन कार्ड इस्तेफ़ादा कुनिंदगान को एक ताज़ा जानकारी दे दी है। राशन कार्ड KYC का अमल जो पिछले 2 माह से चल रहा है, जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। इस्तेफ़ादा कुनिंदगान के लिए KYC कराने की आखिरी तारीख 31 जनवरी है। सिविल सप्लाई कमिश्नर देवेंद्र सिंह चौहान ने इस सिलसिले में अहकामात जारी कर दिए हैं। बोकस राशन कार्ड को जारी करने के अलावा हुकूमत ने राशन कार्ड के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए अपने सारिफ को जाने KYC के नाम से राशन कार्डों की तस्दीक शुरू की है। 2014 से रियासत में राशन कार्डों की सफाई का काम नहीं किया गया। इसके बाद से हुकूमत राशन कार्डों में जिन लोगों के नाम है, इनमें चावल की तकसीम कर रही है, लेकिन पिछले 9 सालों में बहुत से लोग इंतकाल कर गए, जबकि कुछ लड़कियां शादी करके अपने ससुराल चले गई। इसके पस मंज़र में हुकूमत KYC कर रही है ताकि राशन का चावल ज़ाय ना हो। फ़िलहाल ये वाज़ेह किया गया है कि जिन लोगों के नाम राशन कार्ड पर है, इनके फिंगरप्रिंट होने चाहिए। इसकी वजह से डीलर गुज़िश्ता 2 माह से राशन की दुकानों में KYC कर रहे हैं। इसके लिए आधार, फिंगरप्रिंट्स और आँखों की शनाख्त ली जा रही है। अब तक रियासत भर में 70 से 80% KYC मुकम्मिल हो चुका है। इस तनाजुर में हुकूमत ने KYC के लिए आखिरी तारीख मुकर्रर करते हुए ताज़ा अहकामात जारी किए हैं। 31 जनवरी आखिरी तारीख मुकर्रर है। दूसरी जानिब जबकि 2014 के बाद से नए राशन कार्ड्स के लिए दरख्वास्तें वसूल नहीं किए गए। तेलुगु फिल्मों के अदाकार व आंध्र प्रदेश के हिंदूपुरम के रुकन असम्बली बालाकृष्णा ने आज हैदराबाद में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से सेक्रेटेरिएट में मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक मुलाकात के मौके पर बालाकृष्णा ने इन्हें गुलदस्ता पेश किया और तेलंगाना के वज़ीर आला की हैसियत से ओहदा संभालने पर इनसे नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। बालाकृष्णा के साथ दीगर भी मौजूद।
लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ़ तेलंगाना बीजेपी में बास तब्दीलियों का इशारा मिला है। हाल ही में हुए रियासती असम्बली इंतखाबात में 8 नशिस्तें हासिल करने वाली ज़ाफ़रानी जमात का निशाना रियासत की लोकसभा की 17 नशिस्तों से 10 नशिस्तों का है। इसी के हिस्से के तौर पर रियासत के 15 अजला में बीजेपी के सुदूर की तब्दीली का इम्कान है। बताया जाता है कि इसके लिए हाईकमान से मंजूरी मिल गई है। मरकज़ी वज़ीर सयाहत व तेलंगाना बीजेपी के सदर किशन रेड्डी ने इस खुसूस में सरगर्मियों में तेज़ी पैदा कर दी है। हाल ही में मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने रियासत का दौरा किया था। इस मौके पर उन्होंने पार्टी के मुकामी लीडरों के इख्तिलाफ़ात को दूर करते हुए पार्लिमानी इंतखाबात में मिलकर काम करने और पार्टी की तंजीमी ढांचे को मजबूत करने की हिदायत दी थी। रियासत में 10 लोकसभा की नशिस्तों पर कामयाबी के लिए अमित शाह के दिए गए निशाने के साथ बीजेपी की नई टीम के लिए काम शुरू करने की इत्तला मिली है। किशन रेड्डी ने पार्टी के जनरल सेक्रेटरी से इस खुसूस में तबादुल ख्याल भी किया है। साथ ही पार्टी में दाखिली इख्तिलाफ़ात को दूर करने पर भी तवज्जो दी जा रही है। तेलंगाना के वज़ीर इमारात कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी के साथ एक तस्वीर व वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि आइए मिलकर नया दौर बनाएं। कोमट रेड्डी ने इस वीडियो के साथ तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार प्रभास की नई फिल्म का गीत भी बैकग्राउंड में लगाया। इस वीडियो में वज़ीर आला और इनकी रिफ़ाक़त दिखाई गई है। उन्होंने लिखा कि माजी भुलाया नहीं जाता, ये एक दूसरे पर भरोसा करने का रिश्ता है, एक धाड़ है, एक लहर है। महकमे तालीम ने 10वीं जमात के सालाना इम्तहानात का शेड्यूल जारी कर दिया। डायरेक्टर बोर्ड ऑफ सेक्रेटरी ने बताया कि 18 मार्च से 2 अप्रैल तक सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक इम्तहानात का इनेकाद होगा। ओहदेदारों ने लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र 10वीं जमात के सालाना इम्तहानात के लिए 2 तारीखों को ख़तियत देकर हुकूमत को रिपोर्ट पेश की थी। पहली तजवीज़ 16 मार्च और दूसरी तजवीज़ 18 मार्च पेश की गई थी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने महकमे तालीम के ओहदेदारों से मुख्तलिफ उमूर पर गौर के बाद 18 मार्च से 10वीं जमात के सालाना इम्तहानात का फ़ैसला करके शेड्यूल जारी कर दिया है। ओहदेदारों को हिदायत दी है कि इम्तहानात के लिए मौसर इक़दामात करें। उन्होंने किसी भी गफलत व लापरवाही पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। तेलंगाना के आरटीसी एमडी बीसी सज्जनार ने कहा कि आरटीसी इंतज़ामिया ने महालक्ष्मी स्कीम के तहत बसों में मुफ्त सफ़र करने वाली ख़वातीन की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र ग्रेटर हैदराबाद में जारी करदा फैमिली 24 और T6 टिकटों को वापस लेने का फ़ैसला किया है। फैमिली 24 और T6 टिकटों की दराई 1 जनवरी 2024 से मुकम्मल तौर पर मुअत्तल कर दी जाएगी। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म एक्स पर सरगर्म सज्जनार ने इस सिलसिले में एक ट्वीट करते हुए ये इत्तला दी। उन्होंने कहा कि फैमिली 24 और T6 टिकटों की अदायगी के लिए कंडक्टर्स को मुसाफिरों के शनाख्ती कार्ड्स देखना होता है और इन्हें इनकी उम्र दर्ज करनी होती है। महालक्ष्मी स्कीम की वजह से बसों में सफ़र करने वाली ख़वातीन की तादाद में इजाफे के पेश नज़र कंडक्टर्स को फैमिली 24 और T6 टिकटों की अदायगी में काफ़ी वक्त लगता है, जिसके नतीजे में खिदमात में रुकावट पैदा हो रही है और सफ़र का वक्त भी बढ़ता जा रहा है। इसी को देखते हुए इदारे ने फैमिली 24 और T6 टिकटों को जारी ना करने का फ़ैसला किया है। डीसीपी साउथ जोन साई चैतन्य आईपीएस ने कल अपनी टीम के हमरा पुराने शहर के मुख्तलिफ क़ब्रस्तानों का दौरा किया। डीसीपी ने बताया कि क़ब्रस्तानों के एरियो में ड्रग्स, गांजा और दूसरे नशा आवर चीज़ों का इस्तेमाल किए जाने की इत्तला इन्हें मौसूल हुई है। इसके बाद साउथ जोन पुलिस ने हरकत में आते हुए पुराने शहर के मुख्तलिफ क़ब्रस्तानों का मुआयना किया। जैसे कि अभी हम लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन है कि कुछ ग्रेवयार्ड्स पे जहाँ डार्क स्पॉट्स है वहाँ पे कुछ ड्रग अब्यूज़ माने गंजेडीज वगैरह बैठ के गांजा पी रहे बोल के कुछ इन्फॉर्मेशन आया। उस इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करने के लिए, उनको इन्फॉर्मेशन के ऊपर एक्ट करने के लिए हम लोग डॉग स्क्वाड जो NDPS डॉग माने जो नार्कोस जो भी ड्रग्स को सेंस करते सूंघ के पकड़ लेते वो ऐसे डॉग्स को लेके आए और कई जगह कई ग्रेवयार्ड्स को हम चेक किया कि कोई ड्रग्स वहाँ पे है या कोई ड्रग्स कंज्यूम करते हुए वहाँ पे बैठे हैं, इसीलिए आए थे। सर क्या मिला वहाँ पर, कोई ऐसा ड्रग्स का कुछ ऐसा? अभी फ़िलहाल के लिए कुछ मिला नहीं। ड्रग्स करने वाला, यूज़ करने वाला कोई? वो एक्चुअली वो हम लोग पिछले जो क्राइम पैटर्न लेके हम लोग ये एक्सरसाइज किया था और साथ साथ हमारा कुछ इन्फॉर्मेशन भी है लोकल इंटेलिजेंस से, जिसका हम सोर्सेज का नाम नहीं बता सकते, बट ये इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन है। बट साथ साथ जो पहले जो क्राइम हुआ उस एरिया में, जिसके एनालाइज करते हुए हम लोग को समझ में आया कि कहाँ पे पहले जो ड्रग कंजम्पशन हुआ हम लोग
सारी लेके उस एरिया में हम लोग चेकिंग वगैरह किया था। कौन सा ग्रेवियार्ड आप लोग जगह थे? कौन सा रेन बाज़ार पे हम फ़ारूक ग्रेवयार्ड चेक किया, उसके बाद मौला का चिल्ला चेक किया, और जब बावन तालाब कट्टा में बहुत सारी ग्रेवयार्ड्स थे वो सारी को चेक करते हुए आए थे। तो एंड कई कुछ डार्क प्लेसेस थे और जहाँ बहुत सारी व्हीकल्स रखा था, जहाँ चांसेस है लोगों को बैठ के ड्रग्स कंजम्पशन करने के लिए, वहाँ पे भी हम लोग डॉग स्क्वाड लेके चेक किया। क्या कहेंगे अगर ये ड्रग्स करने वालों के लिए, क्या मैसेज रहेंगे आपको? सभी के लिए हम लोग एक मैसेज देना चाह रहे हैं, जो भी आपके एरिया में आसपास में कोई ड्रग कंज्यूम कर रहे हैं उनके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन दे देंगे तो उन लोग को हम डी एडिक्शन सेंटर्स भेजा जाएगा, ताकि उन लोग को फिर वापस जो नॉर्मल लाइफ पे लेके आने के लिए और नॉर्मल ज़िंदगी जीने के लिए हम लोग हेल्प करेंगे। साथ साथ जो ड्रग्स भेज रहे हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगा, क्योंकि तो ड्रग्स ऐसी चीज़ है कि बाहर आप अखबार पढ़ते रहेंगे तो कई विदेशों पे ये बहुत नुकसान किया, इकोनॉमी को नुकसान किया। हम लोग अभी ये पूरा आप देख सकते हो, गवर्नमेंट भी इस पर बहुत सीरियस है एंड हमारा सीपी साहब भी इसमें स्पेशल फोकस लिया कि हमारा हैदराबाद सिटी को ड्रग्स फ्री रखे, और जो हमारा सिटी का एसेंस है, जो पीसफुल शहर है, और जो अमन का शहर है, उसको बरकरार कर रखने के लिए हम लोग सारी एफर्ट्स कर रहे हैं। उसमें एक वन ऑफ द थिंग्स की ड्रग्स का अगेंस्ट हम लोग सारी जो सप्लायर्स है, कंज्यूमर्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं डी एडिक्शन के लिए, जो सप्लायर्स है और बीच में डिस्ट्रीब्यूटर्स है उन लोग के ऊपर सख्त एक्शन भी ले रहे हैं। तो सभी के लिए हम लोग अपील है, रिक्वेस्ट है कि ड्रग्स से दूर रहो, और जो भी ड्रग्स बेच रहे हैं हमको इंटीमेशन दे दीजिए। सर कितना पुलिस इसमें पार्टिसिपेट करा सकते? अभी आप देखो यहाँ पे देखा होगा तो अब रेन बाज़ार का पुलिस, भवन नगर का पुलिस, उसके साथ डॉग स्क्वाड्स, देन CAR का प्लाटून भी आए, ताकि पूरा एरिया को कवर करना था। जहाँ हमारे पास इन्फॉर्मेशन था, जैसे कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है, उसके ऊपर हम लोग पूरा एक्सरसाइज किया था। अभी 2 दिन के बाद में न्यू ईयर है ना सर, अभी उसके लिए, अभी जो न्यू ईयर है उसके लिए क्या इंतजाम रहेंगे? जी, न्यू ईयर के लिए जैसे हर साल जैसे ही हम लोग व्हीकल चेकिंग वगैरह हर जगह रख रहे हैं। तकरीबन 100 से ऊपर जगह व्हीकल चेकिंग हो रहे हैं, ताकि कोई ड्रंकन ड्राइविंग या रैश ड्राइविंग ना करे। हम सभी को आज शाम को साउथ जोन पे जितने भी बार एंड रेस्टोरेंट से, वाइन से, होटल से, सबको बुलाए थे ओनर्स को, उनसे भी हम लोग बात किया। उन लोग को भी इंस्ट्रक्शन दिया गया कि टाइम जो है, टाइम को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, और उन लोग का एरिया में कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़, चाहे वो ड्रग कंजम्पशन हो, चाहे माइनर को दारू बेचना हो, या चाहे टाइम के बाद का ना वो जमीन टाइम के बाद इस्टेब्लिशमेंट चलाना हो, किसी किस्म की नहीं होना, इसके लिए हम लोग क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिया। और ये भी उन लोग एक्सप्लेन किया था हम लोग कि इनकेस वो लॉ का तोड़ेंगे तो उनके ऊपर क्या क्या एक्शन होगा। और सभी को हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं मीडिया मित्रों के द्वारा कि देखो, ये ड्रंकन ड्राइविंग करेंगे तो पकड़े जाएंगे तो फाइन 10,000 का फाइन के साथ साथ उनका जेल का भी सेंटेंस हो सकते हैं, साथ साथ उनका लाइसेंस पे भी इम्पैक्ट होगा। तो हमारा रिक्वेस्ट है, जो भी पार्टी कर रहे हैं, जो भी कर रहे, पूरा लिमिट पे करके करें, और लीगल कानूनी तौर पे कानूनी को लिमिट से उसको फॉलो करते हुए अपने न्यू ईयर पार्टी एंजॉय करने के लिए हमारा रिक्वेस्ट है। सर आपके लिमिट में जो बार शॉप है, जो करेंगे क्लोजिंग का, अब एक्चुअली ये जो एक्साइज डिपार्टमेंट ने परमिशन आज कल शायद एक जीवो निकाला है, जिसमें ये दिया गया वाइन शॉप का 12 बजे तक है, कल तक बार शॉप का 1 बजे तक है। तो हम 1 बजे और 12 बजे माने 1 बजे तक बंद होना। उन्हीं लोगों यही चीज़ हम लोग क्लियर कट तरीके से हम लोग उन लोगों को समझा दिया कि 1 बजे बोला तो 1 बजे बंद होना, 1 बजे बोला तो एक पे भी होगा तो उनके ऊपर एक्शन होगा एंड एक्शन भी सख्त कार्रवाई होगा। उनका एक क्लियर कट इंटीमेशन और इंस्ट्रक्शन दिया गया आज। थैंक यू। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 2 मुस्लिम नौजवानों को चंद गुंडों ने मारा पीटा। एक नौजवान को मारपीट करने के बाद बरहाना कर दिया गया और तालाब में खड़ा कर दिया गया। इन लोगों से मजहबी नारे भी लगवाए गए। मुलजिमीन ने इस वाक़े का वीडियो बनाकर इसे वायरल कर दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि हमलावर नौजवानों को किस तरह मार रहे हैं। एक नौजवान को गुंडों के पैर छूने पर भी मजबूर किया गया।
ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है जी। क्या कुछ मामला है? जी, मामला मेरा बेटे का, वो स्कूल से आया पढ़ के, वो तो पंचायत भवन के पास बस छोड़ के चली गई। तब तक ये 4-5 लड़के आए, उसको बुलाए कि आओ, तो उसमें एक उसके साथ पढ़ता था, तो उससे जान पहचान था, वो रुक गया। फिर उसको गाड़ी बैठाए लोग, किडनैप करके लेके चले गए हैं लोग देवरिया देरबाबू सहजौली पे, एक पोखरा है वहीं पे। वहां पे ले जाने के बाद इसको नंगा करके बेरहमी से मारे हैं। अब बहुत क्रूरता वीडियो में है, आप देख रहे हैं। कौन से क्लास में पढ़ता है? वो अभी 9th क्लास में है। कौन कौन लोग हैं, उनकी पहचान हो पाई? हाँ, एक आदित्य सिंह करके है, आदित्य सिंह उर्फ छोटू, देरबाबू सहजौली का है वो। एक आर्यन सिंह उर्फ राजा बाबू, वो घोसीपुर खोटई का है। और एक युवराज करके लड़का है, एक अर्जुन करके है, लक्ष्मीगंज का है, ये भी लक्ष्मीगंज का है। और एक और मुस्लिम लड़का है, उसका नाम रिजवान करके है, वो भी लक्ष्मीगंज का है। बाकी लोग लक्ष्मीगंज का, एक लड़का धोधरई का है, लक्ष्मीगंज धोधरई का। प्रशासन के पास गए हैं क्या? एफआईआर वगैरह दर्ज हुआ है? मैं प्रशासन के पास गया था, उनको एप्लीकेशन दिया। वो लास्ट में बोले हैं कि हाँ ठीक है, जाइए, आपका मुकदमा लिख दे रहे हैं, रात में चढ़ जाएगा, सुबह में आप नकल ले लीजिएगा। सुबह में गया हूँ तो कुछ और मैं बोल रहा है कि नहीं, दबाव के कारण से या अभी होल्ड किए हैं। फिर मेरे पास समझौते के लिए 1-2 लोग आए हैं, तो लोग वो धमकी दे रहे थे कि पैसा ले लो, ये कर लो, नहीं तो छूट के आएगा, फिर दोबारा पुनरावृत्ति करेगा, दोबारा यही काम करेगा। वो क्या धमकी दे रहे थे लोग? मेरा आफ्ताब आलम नाम। क्या धमकी दे रहे थे लोगों? कि दोबारा अगर मान लो जेल चला जाता है, छूट के आएगा, तो फिर यही काम करेगा, तब क्या होगा? तो मैं बोला हूँ फिर भी प्रशासन है ना, मैं फिर प्रशासन के पास जाऊंगा। हल्का असम्बली जहराबाद के वार्ड नंबर 15 में प्रजा पालना प्रोग्राम कमेटी हॉल में मुनक़िद किया गया, जहां आवाम की बड़ी तादाद कांग्रेस हुकूमत की जानिब से 6 गारंटीज़ के फॉर्म्स को दाखिल किया। इस मौके पर वार्ड नंबर 15 के साबिक़ा काउंसलर नागेश्वर और प्रोग्राम इंचार्ज लक्ष्मण व दीगर मौजूद हैं। हमारे जो तेलंगाना के जो सीएम रेवंत रेड्डी साहब हैं ना, जो काम जो अभय असम के बारे में जो दिए हुए 6 गारंटीज, उसके बारे में फॉर्म आ रहे, दे रहे, पब्लिक ले रही, और बहुत खुश है कि अभय असम हमारा जरूर आना, उनके पब्लिक के लिए चाह रहे हैं। मैं वार्ड का काउंसलर की तरफ से बात कर रहा हूँ, और ये हमारे पब्लिक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और हमारे म्यूनसिपालिटी की तरफ से पूरा कुछ सहकार हो रहा है कि हमें आरकटी भवन के अंदर जो कार्यक्रम हो रहा है, अभय असम गारंटी का गाना ले रहे हैं, और हर पब्लिक को। निज़ामाबाद मोहल्ला फुलांग डिवीज़न 46 में 28 दिसंबर से हुकूमत तेलंगाना की जानिब से प्रजा पालना प्रोग्राम के तहत हुकूमत की 6 नुकाती फलाही स्कीमात से आवाम को मुस्तफ़िद कराने की गर्ज से आवाम को दरख्वास्तें फ़राहम करते हुए खानापुरी के बाद वसूल किए जा रहे हैं। मोहम्मद नदीम अहमद समाजी कारकुन के मुताबिक दरख्वास्त फॉर्म की कमी को दूर करने के लिए बल्दिया कमिश्नर से फ़ोन पर रब्त करते हुए दरख्वास्त फॉर्म की इदराई के लिए नुमाइंदगी की गई, जिस पर कमिश्नर बल्दिया ने फौरी असर के साथ मसले की यकसुई करते हुए दरख्वास्त फॉर्म्स रवाना किए। दरख्वास्त फॉर्म तेलुगु, अंग्रेज़ी और उर्दू ज़बान में भी आवाम को फ़राहम किए जा रहे हैं, जिससे आवाम को दरख्वास्त फॉर्म की खानापुरी में सहूलत हो रही है। मोहम्मद नदीम अहमद ने कहा कि आवाम की सहूलत के लिए दरख्वास्त फॉर्म की इदराई के लिए 2 काउंटर्स और दरख्वास्त फॉर्म की वसूली के लिए 2 काउंटर्स कायम करते हुए आवाम से दरख्वास्तें वसूल की जा रही थी। ताहम नदीम अहमद ने दरख्वास्त गुजारों की कसीर तादाद को देखते हुए टीम लीडर श्याम कुमार को इस खुसूस में काउंटर्स बढ़ाने पर जोर दिया था, जिस पर दरख्वास्तों की वसूली के लिए जुमला 4 काउंटर्स कायम करते हुए दरख्वास्तें वसूल किए जा रहे हैं। इस मौके पर अय्यूब अहमद इंचार्ज डिवीज़न 46 व कांग्रेस कायदीन मौजूद थे। कांग्रेस गवर्नमेंट की जानिब से जो सारे तेलंगाना में प्रजा पालना प्रोग्राम जो लगाए हैं, तो महल्ले फुलांग के अंदर डिवीज़न 46 में भी प्रजा पालना प्रोग्राम 3 दिन से लगातार जारी है, और वो 3 दिन में हम महल्ले की आवाम की खिदमत कर रहे हैं, बिना किसी चार्ज के फॉर्म भर के दे रहे हैं। और जो लोगों को परेशानी हो रही है लाइन में ठहर कर, लंच टाइम में हो या कभी भी, वो लाइन को पब्लिक में एक प्रॉब्लम नहीं होना, बल्कि उनको लाइन से ठहरा के फॉर्म दे रहे हैं और दरख्वास्त भी देने लगा रहे हैं। और हम कमिश्नर साहब से फ़ोन पे ये बात करें कि साहब यहाँ पब्लिक को बहुत प्रॉब्लम हो रहा, लंच टाइम में चल जाने से फिर दूसरी बार लाइन लग रही, तो कमिश्नर साहब को और ये भी बताया कि उर्दू और तेलुगु में फॉर्म दिया जाए, तो वो भी दे रहे हैं महल्ले फुलांग की कमेटी हॉल में। और उसके बावजूद जो
कल जो 2 काउंटर थे यानी लेने के फार्म जो ले रहे थे। शहर हैदराबाद के मासब टैंक में वाक़ पोचेमा बस्ती में डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल माला डालकर ख़िराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर TNGOs यूनियन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद के सदर KR राजकुमार, रविंदर और अब्दुल्ला के अलावा दीगर भी मौजूद थे। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। मेगा DSC के जरिए टीचर्स के मक़लूआ जदादों की तक़र्रुरात को पूर्ण करने रेवंत रेड्डी की आला ओहदेदारों को हिदायत। रियासत के तालीमी इदारों को कल नए साल की तातील का हुकूमत ने किया ऐलान। RTC ने फैमिली 24 और T6 टिकटों को बंद करने का किया फैसला। राशन कार्ड रखने वालों के लिए अहम इत्तला, KYC कराने की आखिरी तारीख 31 जनवरी मुकर्रर। 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात का शेड्यूल जारी, 18 मार्च से 2 अप्रैल तक होंगे इम्तिहानात मुनक़्क़िद। यूपी में हिंदू दहशतगर्दों ने 2 मुस्लिम नौजवानों को बरहाना कर मारपीट किए, वीडियो वायरल। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एज़र चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाज़ेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827।